नमस्कार साथियों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की ऐसी 25 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आपकी हर समस्या का हल छुपा हुआ है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह जिंदगी में पाना चाहता है। गीता की पहली उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ। जिसे आपकी कदर ही नहीं, ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता की दूसरी उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो। पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे, तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था। वो तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वही भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे, वह आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे, तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वह लायक ही नहीं होता। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की चौथी शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है, उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की पांचवी शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए। चाहे वह नशा हो या जुआ हो, या ज्यादा खाने की आदत हो, या ज्यादा सोने की आदत हो, या सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो, या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है, वह आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप भले सारी चीजें करो, पर उन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो बैलेंस में जीना सीखो। गीता की छठी शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ न नजर आए, तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं, वह हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो? प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। गीता की सातवीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते सबने सुना है, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो।
इसका यह मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा। अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो। क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया, तो यह भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वह इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं? आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो, तो आज के युग में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वह भी आपका साथ देगा। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो। उसके फल को कंट्रोल करना आपके बस की बात ही नहीं है। गीता का 8वां उद्देश्य यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। हाँ, आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की 10 शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता जाता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में नेंस दी, महत्व दिया, वैल्यू की, जिसका उसकी जिंदगी में कोई योगदान ही नहीं था। जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना ना होना एक बराबर था, जो उसके किसी काम के ही नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खर्च करें। भगवत गीता की 11वीं शिक्षा यह है, जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनका मन उनका दोस्त बनकर उनका साथ निभाता है। अगर मन आपका दुश्मन हो जाएगा, तो वह आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर मन आपका दोस्त हो गया, तो दुनिया की हर सफलता, हर कामयाबी आप हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दो, मन की गुलामी करना छोड़ दो, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलना चाहिए। गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है, ना दुख हमेशा रहने वाला है। इसीलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही चीजें आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगी। गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो। गीता की 15वीं शिक्षा यह है, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है, वह हर डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 17वीं शिक्षा यह है, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हैं। गीता का 18वां उपदेश यह है कि अगर कोई आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए।
हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको कैसे हम कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे, तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का उपदेश यह है, किसी को भी आपका फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको सहने के लिए और ज्यादा मजबूर करेंगे। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया या जो इस जिंदगी से चला गया, उसका दुख बिल्कुल भी मत करो, और जो आने वाला है उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह जो लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही होता है कि जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का यह पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती हैं। हम उसी में ही जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी ही नहीं पाते, इस पल को जी ही नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की 20वां शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएं, सारे दुख ही समाप्त हो जाए। गीता की 21वीं शिक्षा यह है कि मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, शांति नहीं मिल रही मुझे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की 22वीं शिक्षा यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह 3 अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं, वह सब मैं ही हूं। मैं ही शिव हूं।
मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर भी हूं, मैं ही अग्निदेव हूं, देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं ही हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूं, काल का महाकाल भी मैं हूं, सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं। उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, बाद में वह बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वह बहुत काम आती हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वह परमात्मा पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का मतलब है, जो चीज नहीं मिली उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूं, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूं, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।